देखो एग्जांपल नंबर 28, इसने दे रखा है इफ tan x इज इक्वल टू 3/4 एंड x लाई बिटवीन पाई एंड 3π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। तो आपको क्या करना है, हाफ एंगल फोड़ने की वैल्यू फाइंड करनी है। हाफ एंगल हो गया ना x/2 मतलब हाफ एंगल, ठीक है। अब सबसे पहले इस रेंज को देखो, ये आपको क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है कि x लाई कर रहा है पाई से 3π/2 के बीच में। अब एक बार इसको ध्यान से देखो कि ये हो गया 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो आपका पाई और 3π/2 के बीच में मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब x हमारा यहाँ लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि x हमारा कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर वो कई बार ये दे देगा तो इससे भी आपको निकालना आना चाहिए, लिख सकते हो ना, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई से 3π/2। क्लियर है। अब देखो आपको क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है x/2 की। अब मैंने आपको ये 3 स्टार फोड़ने के नाम से फोड़ने बोले थे, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था, साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, 1 माइनस कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2, 1 प्लस कॉस a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे क्या निकालना है, साइन x/2 कॉस x/2। अगर मेरे को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सपोज करो साइन x/2 निकालने के लिए, तो उसके लिए मुझे पहले कॉस a पता होना चाहिए, मगर यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, tan। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा होगा, हम लोग सबसे पहले उससे क्या निकालेंगे, कॉस। 10th में निकालना आता था हमें कॉस, उस वैसे ही कॉस निकालेंगे, बस क्वाड्रेंट का ध्यान रखेंगे। उसके बाद कॉस आने के बाद आप सीधा इसको इसमें पुट करोगे और साइन x/2 की वैल्यू निकाल दोगे, फिर इसमें पुट करोगे कॉस x/2 की वैल्यू निकाल दोगे। साइन और कॉस आने के बाद साइन बाई कॉस करोगे तो tan x/2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो tan x से सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, sec x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस का tan स्क्वायर x प्लस माइनस रूट में 1 प्लस का 3/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ये कितना हो गया 5/4। ये हो गया sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, ठीक है। अब प्लस माइनस में से मैं कौन सा साइन लूँगा, मैं लूँगा, मेरे को कॉस निकालना है ना, तो थर्ड में कॉस होता है, sec भी होता है नेगेटिव, तो लिखेंगे sec x इज इक्वल टू माइनस का 5/4, क्योंकि x इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। sec x ये आ गया, तो cos x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 में sec x इज इक्वल टू माइनस का 4/5। क्लियर है। अब देखो cos x आने के बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, पहला 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। तो 1 माइनस कॉस का मतलब हो गया माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। ये कितना हो गया 9/10 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2। यहाँ से मेरे पास देखो साइन x/2 कितना आ जाएगा, साइन x/2 हमारे पास आ गया प्लस माइनस का अंडर रूट में 9/10, जिसको हम 3/√10 तो लिख सकते हैं। बस अब प्लस या माइनस से क्या यूज़ होना चाहिए आपको देखना है। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, देखते हैं x मेरा थर्ड में है तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं, जबकि मेरा ये x का रेंज है, तो मतलब x/2 का रेंज कुछ और हो सकता है, तो आपको और निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे, देखो x मेरे पास लाई कर रहा है पाई से 3π/2 में, तो हम इसको डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो क्या आ जाएगा π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि x को मुझे क्या बनाना था, x/2, तो उसके लिए 2 से ही तो डिवाइड करेंगे। ये मैंने डिवाइड करा दिया। अब ये देखो π/2 से बड़ा और 3π/4 से छोटा है। 3π/4 समझते हो, 45 का 3 टाइम्स मतलब 135। 90 से 135 के बीच का एंगल कौन सा हो गया, ये हो गया ना, 90 से लेकर के 135 मतलब ये हो गया लगभग। तो इसके यहाँ पे आपका क्या लाई कर रहा है, x/2 लाई कर रहा है, तो ये वाली जगह कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आती है, सेकंड में, तो इसका मतलब x/2 मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। तो यहाँ पे इसको, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे ये पॉजिटिव क्यों लेना है, क्योंकि x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपको फाइंड करना आना चाहिए, और ये फेयर वर्क है, आपको करके दिखाना होगा वहाँ पे, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉस, तो 1 प्लस का कॉस x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये हमने सेकंड फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। तो 1 प्लस का कॉस x का मतलब कितना हो गया, माइनस का 4/5
इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कितना हो गया आपका 1/5 इंटू 2 1/10 इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2। भी यहाँ पे क्या आ गया प्लस माइनस अंडर रूट आ गया। अब कॉस कैसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स बाई 2 सेकेंड में कॉस होता है हमारा नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव वैल्यू कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि एक्स बाई 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये हमारा नेगेटिव आ गया। साइन एक्स की भी वैल्यू आ गई, कॉस एक्स की भी वैल्यू आ गई एक्स बाई 2 की। अब हमें निकालना है tan, तो आएगा tan एक्स बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 होल अपॉन में कॉस एक्स बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा 3 बाई अंडर रूट 10 होल अपॉन में -1 बाई अंडर रूट 10। इससे कट गया tan एक्स बाई 2 हमारा आ गया इज इक्वल टू -3। क्लियर है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब सेम इसके जैसे ही आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे हमें। और दूसरा हमारी मिसलिनियस में लास्ट के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हमारा सेम इसी पैटर्न पे है। तो आपको चाहे कुछ भी दे रखा हो यहाँ पे 10 की जगह पे, आपको पहुँचना कॉस पे है। कॉस पे पहुँचने के बाद सारा काम बिल्कुल सेम है। ठीक है, और इसका ध्यान रखना कि रेंज क्या दे रखी है, उससे रेंज लिख लेगी क्या एक्स बाई 2 की। ठीक है, और कुछ भी दे रखा होगा उससे आपको कॉस निकालना होगा। क्लियर है, समझ में आ गया।